शेयर करते हैं दोस्तों आज की कमाल की न्यूज़ सीरीज। आप जानकर शॉक रह जाओगे, लेकिन ताइवान अब भारत को अप्रोच करके कह रहा है कि आपने जो चाइनीज मिसाइल का पोस्टमार्टम किया है इसकी रिपोर्ट हमें भी भेजी है। और अगर भारत ने ये भेज दिया, चीन पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। यहाँ पर चीन का मुंह तो देखने लायक होगा। आखिरकार क्या है पूरी बात, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। इंडियन आर्मी ने काफी कमाल का जुगाड़ तैयार किया है। एंटी ड्रोन कॉन्ट्रापैक्शन प्रूव करके दिखा दिया है, जो 2025 के क्लैश में यूज किया गया था बहुत अच्छे से। और ये जुगाड़ देखकर पाकिस्तान ने बहुत हंसी उड़ाई थी, लेकिन इनको ईंट का जवाब पत्थर से मिल गया। आखिरकार क्या है ये सस्ता सिस्टम, ये भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। इंडियन आर्मी ने काफी शॉकिंग प्लान रिवील किया। दरअसल पाकिस्तान ने इतनी ज्यादा आगे हिमाकत कर दी थी कि ये गोल्डन टेम्पल को अटैक करने जा रहे थे अपने लॉइटरिंग म्यूनिशंस और टर्किश ड्रोन से, बट पूरी तरह से ये अटैक को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। आखिरकार क्या था इनका गेम प्लान, ये भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। काफी लोगों को लग रहा होगा कि T-72 टैंक्स का तो यहाँ पर कुछ काम ही नहीं था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनका बहुत ही क्रिटिकल रोल था भारत के ऑपरेशन सिंदूर में। और ये कैसे, वो मैं बताऊंगा। तमिलनाडु ही काफ़ी है पूरे पाकिस्तान को झेलने के लिए। अब महाराष्ट्र तो छोड़ दो, यहाँ पर तमिलनाडु अब ज़्यादा अमीर निकल गया है अगर पूरे पाकिस्तान से हम कंपेयर करें तो। सुकोई 30 MKI अब भारत इतना ज़्यादा सुपर डुपर अपग्रेड कर रहा है कि हमको तो ऑलमोस्ट 5.56 जनरेशन फाइटर जेट की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर भारत इसी पर फोकस करके काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर दे, वाकई में हम तो अमेरिका के F-35 को भी टक्कर दे सकते हैं। आखिर क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है ताइवान के पास से। अब यहाँ पर भारत को जो पाकिस्तान की मिसाइल मिली है PL-15, बेसिकली ये चाइनीज़ मिसाइल है, लेकिन इसका पोस्टमार्टम हमने शुरू कर दिया है और काफ़ी कुछ क्रिटिकल जानकारी हमको मिली है। 5 कंट्रीज ने तो ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर दिया है, जिसमें US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। लेकिन एक नया मेंबर अब आ चुका है, ताइवान। जी हाँ, चीन का कट्टर दुश्मन ताइवान, ये वही देश है। चीन इसको कब्जाने की कोशिश में लगा हुआ है काफ़ी लंबे टाइम से। इनका तो टारगेट है कि 2027 तक ये ताइवान को कब्जा लेंगे। लेकिन ताइवान छोटा सा ये देश इतना ज़्यादा हट्टी है कि चीन के हर एक अटैक को इसने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है पूरी तरह से। तो अब देखने लायक होगा कि अगर भारत इनके साथ पाकिस्तान की ये मिसाइल, इनडायरेक्टली चीन की मिसाइल का डेटा शेयर करता है, यहाँ पर चीन का मुंह किस तरह से देखने लायक होगा। आपको बता दें कि बेसिकली यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है कि अगर हमको ये क्रिटिकल डेटा मिल जाए, इसके इंसाइट्स मिल जाए, तो ताइवान और भारत समेत कई तमाम देश AESA रेडार सीकर का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। यहाँ पर डेटा लिंक ढूंढ लेंगे, हम क्रिटिकल इंसाइट्स निकाल लेंगे, सो दैट ये जो चाइना के एयर टू एयर थ्रेट्स है, इजीली हम इसको पहले ही टारगेट कर लें। और अगर भारत ने ये कर लिया, वाकई में हमको तो चीन के एयर डिफेंस सिस्टम से फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी अगली खबर आ रही है इंडियन आर्मी के काफ़ी कमाल की जुगाड़ की तरफ से। यहाँ पर अब वैसे तो पाकिस्तान ने इसकी जमकर हंसी उड़ाई थी इस जुगाड़ को देखकर, लेकिन इसी जुगाड़ ने पाकिस्तान के रातों की नींद उड़ा दी। दरअसल हमने ऐसा किया कि एक रोटेटिंग फ्रेम को भारतीय आर्मी ने पकड़ा और यहाँ पर हमने 3 गन्स को लगा दिया, मशीन गन्स। 1800 राउंड्स पर मिनट ये फायर करता है। एक गन से 600 निकलता है, तो 3 गन से 1800। और किसी भी प्रकार के मल्टी डिमेंशनल फायर हम रैपिडली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चाहे दुश्मन के माइक्रो ड्रोन्स हो या फिर टर्की की पूरी जो ड्रोन्स की फ्लीट है, इसको हम इजीली तबाह कर सकते हैं। क्योंकि इतने राउंड्स में तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ भी नहीं बच सकता। पाकिस्तान के सारे माइक्रो ड्रोन्स भारत ने ऐसी तबाह किए और ये वाकई में पूरी तरह से गेम चेंजर हो गया। और अब देखने लायक होगा कि पाकिस्तान की जनता कैसे हंसी उड़ाती है इस सिस्टम का। अब तो ये भी शायद डुप्लीकेट करना इसका स्टार्ट कर देंगे। हमारी अगली खबर आ रही है काफ़ी शॉकिंग पाकिस्तान के अटेम्प्ट के ऊपर से। दरअसल इनका टारगेट था कि भारत के गोल्डन टेम्पल पर ये वार करेंगे। आपको बता दें कि भारत ने तो इनके वैसे काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री एसेट्स पर ही वार किए थे, सिविल टारगेट को तो पूरी तरह से हमने टच भी नहीं किया था। बट यहाँ पर पाकिस्तान इतना ज़्यादा आगे निकल गया, ये तो सिविल टारगेट को ही टारगेट करने में लगे हुए थे। भारत के मिलिट्री टारगेट्स तो अब दूर की बात है। बताया जा रहा है कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर हमने 3 तरह के एयर डिफेंस अम्ब्रेला बिछा दिए थे और इसने पूरी तरह से पाकिस्तान से आने वाली मिसाइलें और ड्रोन्स को पूरी तरह से कॉम्बैट कर दिया, जिसके चलते ये गोल्डन टेम्पल को तो छू भी नहीं पाए। और ऑल थैंक्स टू आर एडवांस लेटेस्ट जनरेशन S-400 एंड आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। हमारी अगली खबर इंडियन आर्मी की तरफ से आ रही है।
काफ़ी लोगों को लगा कि T-72 टैंक्स का तो यहाँ पर कुछ काम ही नहीं था, लेकिन इनका एक बहुत ही क्रिटिकल रोल था। दरअसल भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सारी T-72 टैंक्स की फ्लीट लगा दी थी, क्योंकि यहाँ पर हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी पाकिस्तान के टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी को कॉम्बैट करने के लिए यहाँ पर भारत ने अपनी T-72 टैंक की फ्लीट खड़ी कर दी। यहाँ पर एंटी ड्रोन गन्स भी इसमें डाल दिया गया था। रॉबस्ट आर्मर, फायर पावर, सब कुछ ये पूरी तरह से लोडेड था दुश्मनों पर भारी हावी होने के लिए। आगे तो बताया जा रहा है कि 100 से भी आतंकवादी घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसको पूरी तरह से भारत ने नाकाम कर दिया अपनी इस पहली तैयारी से ही। हमारी अगली खबर तमिलनाडु की तरफ से आ रही है। आप जानकर शौक रह जाओगे, काफी लोग महाराष्ट्र को कंपेयर करते थे पाकिस्तान से, लेकिन हमारा महाराष्ट्र को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु ही काफी है। यहाँ पर तमिलनाडु की जीडीपी पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से सरपास कर गई। बता दें कि 2024-2025 स्टैट्स के मुताबिक यहाँ पर तमिलनाडु की जीडीपी है लगभग 419.7 बिलियन डॉलर्स की, और वहीं पाकिस्तान ये तो 400 भी नहीं पार कर पाए। यहाँ पर इनकी जीडीपी है 397.58। तो वाकई में पूरी तरह से शर्म आनी चाहिए इनको, कैसे ये भारत को नीचा दिखाते हैं और कैसे ये तमिलनाडु से भी, भारत के एक स्टेट से भी मुकाबला नहीं कर सकते, तो बाकी के स्टेट से ये क्या करेंगे। हमारी अगली और काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है सुकोई 30 MKI की तरफ से। भारत को अब 5th जनरेशन फाइटर जेट पर फोकस नहीं करना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा जो सुपर सुकोई प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत हम हमारे ही एग्जिस्टिंग सुकोई 30 MKI की फ्लीट को 4.5 प्लस जनरेशन का बना देंगे। जी हाँ, राफेल से भी कई गुना एडवांस ये फाइटर जेट्स होंगे, और इसमें एक सबसे ज़्यादा सीक्रेट रडार सिस्टम हमने तैयार किया है, तो वो है हमारा गैलियम नाइट्रेट बेस्ड AESA रडार। अब ये भारत ने अपनी दम पे ये पूरा तैयार किया है, और इसकी कमाल की बात ये है कि ये स्टेल्थी फाइटर जेट को ट्रैक कर पाएगा। जी हाँ, ये विरूपक्षा रडार 1 मीटर स्क्वायर रेडार क्रॉस सेक्शन वाले टारगेट को तो 600 किलोमीटर पहले से ही भाप लेगा, और वही स्टेल्थी फाइटर जेट्स इनका बहुत कम रहता है रेडार क्रॉस सेक्शन, ये रहता है 0.01 मीटर स्क्वायर। लेकिन शॉकिंग बात तो यह है कि ये ऐसे टारगेट्स को 200 किलोमीटर पहले से ही देख सकता है। सो अब यहाँ पर हमारे MKI में तो ऑफकोर्स अस्त्र MK3 लगाइए, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर की है। जैसी भारत 200 किलोमीटर के रेंज में इस 5th जनरेशन फाइटर जेट को पकड़ता है, तुरंत हमारी अस्त्र मिसाइल को हम फायर करके सारे 5th जनरेशन फाइटर जेट को नीचे गिरा देंगे, और चाहे वो चाइना का J-20 हो या J-35A ही क्यों ना हो। यहाँ पर ऐसी अमेजिंग टेक्नोलॉजी वाकई में पूरी तरह से गेम चेंजर साबित हो सकती है, और यहाँ पे हमको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना भी नहीं है। केवल 40-50 हज़ार करोड़ रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट से भारत के 100-200 फ्लीट्स को ऑलमोस्ट 5th जनरेशन फाइटर जेट की कैपेबिलिटी हम डाल सकते हैं। फाइनली हमारी आखिरी खबर इंडियन आर्मी की तरफ से आ रही है। इन्होंने भी अब ये गैलियम बेस्ड नाइट्रेट AESA रडार ले लिया, और ये भी अब ऑपरेट करने लग गए हैं। इन बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो ये लाइट वेट है, जो हैवी काफ़ी भारी भरकम रडार रहते थे 600 किलोमीटर तक ट्रैक करने के लिए, इनकी ज़रूरत ही नहीं। अब भारत ने ऐसा कमाल का रडार तैयार किया है जो 360 डिग्री कवरेज प्रोवाइड कराता है, एडवांस 3D प्रोसेसिंग के साथ आता है, मल्टी मिशन कैपेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और कॉस्ट इफेक्टिव सर्विलियंस, ये सारा कुछ प्रोवाइड करता है। ईजिली इंस्टॉल हम कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं लैपटॉप से भी। ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी देखकर तो इंडियन आर्मी भी पूरी तरह से फिदा हो गई। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज। आई होप आपको आज की ये सीरीज पसंद आई हो, और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा, आपका ऐसा ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।